वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंपोजिट फंक्शन की प्रश्नावली 1.2 की चर्चा करेंगे। तो 1.2 की प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 4 और सेट बी बराबर ABCD दो सेट दे रखे हैं तो क्या बोल रहा है, ए से बी में 4 एके की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें यहाँ पर ए से बी में हमें 4 फलन लेने हैं और उनको एक एक की आच्छादक बताते हुए उनके प्रतिलोम फलन ज्ञात करने हैं। तो देखो किस प्रकार से हल करेंगे इसको। हल देखो, इसको हल करने के लिए पहले तो हम एक नियम लेते हैं कि एक F1 एक फलन है, ठीक है, और वो इस प्रकार से डिफाइन है। देखो, ये आपका सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट दे रखे हैं, और ये आपका सेट बी है जिसमें ए बी सी डी। ध्यान में रखना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में ये डी नहीं है, ये थोड़ा करेक्शन है, उस प्रश्न में करेक्शन कर लेना, डी ओ लिख लेना उसमें, ठीक है। और उस पर मैंने F1 एक नियम लगा दिया, F1, ठीक है। और इस F1 के तहत मान लो ये एक सेट एक के जो एलिमेंट है वो निम्न प्रकार इमेज देते हैं। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से इमेज देते हैं। तो यहां से जो आपका F1 है उसका क्रमित युग्म के रूप में सेट क्या बनेगा, देखो 1A 2B 3C 4D, इस प्रकार से सेट बनेगा। और ये जो F1 जो फलन है वो आपका एक ही की आच्छादक फलन भी है। क्यों है? क्योंकि ये फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है, ये F1, ये एक की परिभाषा को भी संतुष्ट करता है और आच्छादक की परिभाषा को भी संतुष्ट करता है, ठीक है। क्यों? सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक एक इमेज है तो एक एक ही हो गया, और रिवर्स में सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की पूर्व इमेज सेट ए में है तो आच्छादक हो गया, ठीक है। अब ये एक एक आच्छादक है, ठीक है, एक ही आच्छादक है, इसका प्रतिलोम फलन भी विद्यमान होगा F1 इनवर्स। और इसको कैसे लिखा जाता है, इन्हीं एलिमेंटों को उल्टा कर दो, जो द्वितीय स्थान पर हैं उनको प्रथम स्थान पर लिख दो, जो प्रथम स्थान पर उनको द्वितीय स्थान पर लिख दो। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका प्रांत है वो यहाँ पर परिसर का काम करेगा और यहाँ पर जो परिसर है वो यहाँ पर प्रांत का काम करेगा। तो ये हो जाएगा A1 B2 C3 और D4, ठीक है। ये आपका एक फलन हो गया डिफाइन। इसी प्रकार से दूसरा फलन ले लेता हूं मैं, और वो भी मान लो इसी प्रकार से डिफाइन है। देखो, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और ये आपका सेट बी है जिसमें A B C D, और इसमें एक फलन आपका F2 निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे? देखो, मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट ए की इमेज बी ले लेता हूँ, एलिमेंट 2 की इमेज सी ले लेता हूँ, एलिमेंट 3 की इमेज ए ले लेता हूँ, एलिमेंट 4 की इमेज डी ले लेता हूँ, इस प्रकार से। तो ये जो आपका फलन F2 है वो भी एक एक आच्छादक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक की और आच्छादक की दोनों की परिभाषाओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। दोनों नियम इसमें लागू होते हैं, तब ये एक आच्छादक फलन हो जाएगा। और किस प्रकार का होगा ये, F2 बराबर, देखो इधर, इसको भी क्रमिक युग्म के रूप में लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 पर कितनी इमेज आ रही है, B, 2 की कितनी आ रही है, C, 3 की कितनी आ रही है, A, और 4 की कितनी आ रही है, D, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका प्रतिलोम फलन भी लिख दो यहाँ पर, F2 इनवर्स बराबर F2 इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका B1
C2 A3 और D4, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक F3 फलन है, उसको भी मैं निम्न इस प्रकार से परिभाषित कर दूं। देख लो, यह आपका सेट A है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। यह आपका सेट B है जिसमें A B C D और इसमें एक फलन है आपका F3 जो निम्न प्रकार से परिभाषित है कि मान लो ये एलिमेंट A की इमेज D है, एलिमेंट 2 की इमेज A है, एलिमेंट 3 की इमेज B है और एलिमेंट 4 की इमेज C है। इस प्रकार से है, तो ये भी सारी कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसका भी हो जाएगा F3 बराबर 1D 2A 3B और 4C। इसका प्रतिलोम फलन लिख दो साथ में, F3 इनवर्स D1 A2 B3 और C4। अब लास्ट एक फलन और डिफाइन करा देते हैं इसमें। इस प्रकार से देखो, ये आपका सेट A है जिसमें 1 2 3 1 2 3 और 4। यह आपका सेट B है यहाँ पर जिसमें A B C और D, ये 4 एलिमेंट हो गए। और इसमें एक आपका फलन है F4, इस प्रकार से परिभाषित है। देखो, ये इसमें आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये A में आ जाएगा और ये C में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन को इनसे अलग है, ध्यान रखना है। तो ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है। तो F4 बराबर क्या हो जाएगा, F4 बराबर 1B 2D 3C और 4A। इसका इनवर्स भी लिख दो, F4 इनवर्स क्या होगा, B1 D2 C3 A4। इस प्रकार से हमने 4 फलन एक एक के आच्छादक परिभाषित करवा दिए और उनके प्रतिलोम फलन भी लिख दिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड।